पबजी फ्री फायर गेम की लत की वजह से अब रिश्तों की भी हत्याएं होने लगी है। राजस्थान के नागौर जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 16 साल के नाबालिग लड़के ने पबजी और फ्री फायर गेम के चक्कर में अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी नाबालिग ने भाई की लाश को वहीं जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद असम में रहने वाले चचेरे भाई के अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इतना ही नहीं, आरोपी चचेरे भाई की तलाश में 4 दिन तक परिजनों के साथ ही घूमता रहा और लगातार उन्हें गुमराह करता रहा। दरअसल मामला 8 दिसंबर का है। यहाँ घुड़ीवाल गांव में रहने वाला 12 साल का प्रवीण शर्मा अपनी मम्मी का फोन लेकर अचानक घर से गायब हो गया था। प्रवीण के चाचा नरेश शर्मा ने अगले दिन पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि प्रवीण को पबजी और फ्री फायर खेलने की आदत थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से प्रवीण की तलाश शुरू की। इसी बीच असम में रहने वाले प्रवीण के चाचा को एक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आया और बताया गया कि प्रवीण उनके पास दिल्ली में आ गया है, अगर उसे जिंदा चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। परिजनों ने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आईपी एड्रेस ट्रेस किया। पुलिस की साइबर सेल ब्रांच ने जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस को पता चला कि जिस इंस्टाग्राम आईडी से फिरौती मांगी जा रही थी उसका आईपी एड्रेस प्रवीण के साथ गायब हुए मोबाइल का था। लोकेशन भी उसके गाँव की ही आ रही थी। इस मोबाइल में इंटरनेट दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से चलाया जा रहा था। पुलिस ने जानकारी को गोपनीय रखा और तह तक जाने में जुट गई। इसी बीच प्रवीण के 16 साल के नाबालिग चचेरे भाई पर शक बढ़ गया। पुलिस ने चचेरे भाई से पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी नाबालिग भाई ने बताया कि वह मोबाइल में पबजी और फ्री फायर गेम और 3 पत्ती जैसे गेम खेलता है। इनमें लगातार हार होने से उस पर कर्ज चढ़ गया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। प्रवीण भी उसके साथ मोबाइल में गेम खेलता था। इसके चलते उसने गाँव के तालाब किनारे उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। लाश नाले में गिराकर उसके ऊपर मिट्टी गिरा दी। इसके बाद मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दी। फिर इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाई और दूसरे मोबाइल नेटवर्क से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया। इसके बाद असम में रहने वाले अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर फिरौती मांगी। इतना ही नहीं, पकड़े जाने से पहले आरोपी ने प्रवीण के अंकल को फिरौती में 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया और कहा कि 4 लाख रुपए डलवा दो। नाबालिग आरोपी ने बताया कि प्रवीण के गायब होने के बाद उसके परिजनों ने कई बाबाओं, महाराजाओं और मुल्लाओं के चक्कर भी काटे। वह उनके साथ जा रहा था। इस दौरान जब बाबा प्रवीण के मिलने को लेकर तरह तरह के चढ़ावे और दावे करते तो वह मन ही मन हंसता था। उसने कहा कि शुरुआत में तो उसे डर लगा कि कहीं ये बाबा, महाराज और मुल्ला उसकी तरफ ही उंगली ना कर दे, लेकिन जब किसी ने उसको सूजनागढ़ बस स्टैंड, किसी ने अजमेर और किसी ने 4 दिन बाद वापस आने की बात कही तो उसका उनसे भी विश्वास उठ गया। नाबालिग लड़के के इतने शातिराना दिमाग को देख पुलिस भी हैरान थी। पबजी, फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम के अपने वॉलेट होते हैं जिन्हें पेटीएम और कार्ड की मदद से रिचार्ज किया जाता है। वॉलेट में होने वाले पैसों की मदद से अलग अलग लेवल खोले जाते हैं। इसके साथ आपके कैरेक्टर के लिए कपड़े और बंदूक की स्किन तक खरीदी जाती है जिनकी कीमत हजारों रुपए में होती है। इसी तरह ऑनलाइन 3 पत्ती खेलने के लिए भी ऐप में पैसे डालने होते हैं। आरोपी भी इसी तरह ऑनलाइन गेम में पैसे गंवा रहा था। इसके लिए उसने करीबियों, दुकानदारों से पैसे उधार ले रखे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।